हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आर्थर द किंग। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फैमिली मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट दिखाया जाता है। हमारा लीड माइकल उस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया हुआ होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो उस टूर्नामेंट को हार रहा होता है और अपनी टीम को साथ लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सारे टीम मेंबर उसी के ऊपर दोष डाल रहे होते हैं। और इस टीम में 3 मेंबर और होते हैं, जिसमें से एक लड़की होती है जिसका नाम हेलन होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम लिम होता है और एक नेविगेटर होता है जिसका नाम चीक होता है। जिसमें चीक की हालत बहुत ख़राब हुई होती है और हेलन उसे संभाल रही होती है, पर लिम पूरा दोष इसका माइकल के ऊपर डाल रहा होता है और एक फ़ोटो क्लिक करके उसे इंस्टाग्राम पर डाल देता है, जहाँ वो अपने हार का वजह उसे ठहरा देता है और वो फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। अब मूवी में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइकल सैंटो डोमिनिगो में रहने लग गया है और उसने हेलन से ही शादी कर ली है और उनका अब एक बच्चा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सड़क पर जख्मी कुत्ता लेटा हुआ दिखता है और एक आदमी उसके पास आता है और उसे चेक करता है, फिर उसे दवा लगाने के लिए अंदर घर में जाता है, पर जब वो बाहर आता है वो कुत्ता वहाँ से भाग गया होता है। अब माइकल की बीवी हेलन माइकल के इंस्टाग्राम पे वायरल हुए फ़ोटो पर कहती है कि ये तुम्हारा अंत नहीं हो सकता है और तुम्हें ये चैंपियनशिप टूर्नामेंट को जीतना होगा और इसके लिए तुम्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहिए। इसके बाद माइकल अपने पुराने दोस्त और नेविगेटर चिक से जाकर मिलता है, पर उसे पता चलता है कि चिक के पैरों में तकलीफ़ है और उसके घुटने का सर्जरी हुआ है, जिसके कारण उसे टीम से निकाल दिया गया है और अब वो एक प्राइवेट गाइड की तरह काम करता है। जिस पर माइकल उसे कहता है कि एक बार हमें फिर से नई टीम बनानी होगी, ये मैं फाइनेंशियल को ढूंढ रहा हूँ और तुम भी तैयार हो जाओ हमारी टीम में ज्वाइन होने के लिए। इस पर चीक उसे कंफर्म नहीं कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊँगा। फिर माइकल फाइनेंस के लिए कंपनीज़ में जा स्पॉन्सरशिप के लिए बात करता है और वो अपनी टीम का प्रोफाइल दिखाता है, जिसमें उसका पहला मेंबर चीक होता है, जिस पर ओनर वहाँ पर कहता है कि इसे पिछली टीम से निकाल दिया गया है क्योंकि इसके घुटने की सर्जरी हुई है। फिर वो लोग बाकी मेंबर के बारे में पूछते हैं तो वो दूसरी प्रोफाइल दिखाकर कहता है इसका नाम ओलिविया वेकर है और एक कमाल की क्लाइंबर है। अब कंपनी मेंबर माइकल से स्पॉन्सर करने का कुल खर्चा पूछते हैं, जिस पर माइकल उन्हें बताता है कि तकरीबन $1,00,000 खर्च होंगे, जिस पर कंपनी मेंबर्स मना कर देते हैं और माइकल वहां से उठकर जाने लगता है। फिर माइकल पलट कर आता है और अपने स्कूल टाइम के स्पोर्ट्स एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है और उसे बताता है कि वो स्पोर्ट्स के लिए कितना ज़्यादा पागल है, और ये सब बताकर वो बाहर चला जाता है। फिर उसका दोस्त बाहर आता है और कहता है कि कंपनी स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि वो सिर्फ $50,000 तक ही खर्च करेंगे, जिस पर माइकल कहता है कि 50,000 में हम रेस नहीं कर पाएंगे। इस पर उसका दोस्त कहता है कि हमारे पास सिर्फ यही एक ऑफ़र है और इस ऑफ़र में भी एक कंडीशन है कि चौथा मेंबर लिम होगा। लिम माइकल का वही पुराना दोस्त है जिसने उसका फ़ोटो को इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, जहां उसे बहुत सारा हिट मिला था। पर क्योंकि माइकल के लिए ये लास्ट रेस है तो वो हर एक पॉसिबल कोशिश करना चाहता है और वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकल लिम से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, जहाँ लिम सोशल मीडिया के लिए फ़ोटोशूट करवा रहा होता है। लिम माइकल को देखकर वेव करता है और फिर वो दोनों बैठकर पिछले फ़ोटोज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और लेमन से पूछता है कि क्या तुम कोस्टारिका के फ़ोटो के लिए अपसेट हो मुझसे, जिस पर माइकल उसे कहता है कि मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ और मैं एक नई टीम बनाकर लास्ट रेस करने वाला हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें अप्रोच करने आया हूँ। जिस पर लिम तैयार हो जाता है और फिर वहाँ से माइकल निकल जाता है। अब माइकल की टीम पूरी तरीके से तैयार हो गई है, जिसमें लिम, चिकी और ओलिविया साथ में है। अब हमें डायरेक्ट रेस के दिन दिखाया जाता है, जहाँ ये चारों एक साथ टीम मीटिंग करते हैं और रेस स्टार्ट होता है। रेस का पहला स्टेज जंगल ट्रैक होता है, जो कि 29 मील का होता है। जंगल ट्रैक करते हुए माइकल की टीम एक हॉल तक पहुंचती है, जहां से उन्हें साइकिल उठाना हुआ होता है, और जब वो साइकिल को असेंबल कर रहा होता है तभी उसको वो डॉग फिर से दिखता है, जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। माइकल उठ के उसके पास जाता है और उसकी हालत नहीं ठीक होती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसे अपना मीट बॉल ऑफर करता है, जिस पर वो डॉग उस मीट बॉल को खा लेता है। फिर वहाँ से माइकल निकल जाता है। फिर माइकल की टीम साइकिलिंग करना स्टार्ट करती है और लिम डिसाइड करता है कि उसने एक मैप में शॉर्टकट देखा है और वो चारों के चारों एक जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ साइकिलिंग करते हुए उन्हें बीच में एक बड़ा सा माउंटेन दिखता है, जिस पर लिम कहता है कि ये माउंटेन यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट अब यहाँ पे है, अगर हम इसे घूम कर जाएंगे तो हमें और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जिस पर ओलिविया कहती है कि हम इसे साइकिल के साथ ट्रैक करेंगे। फिर चारों टीम मेंबर साइकिल को अपने पीठ पर बांध कर उस माउंटेन के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। फिर चारों किसी तरीके से पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं साइकिल के साथ। अब वो पहाड़ की चोटी पर है। फिर थोड़ी दूर के बाद जब वो लोग साइकिल के साथ पहाड़ पर आगे जाते हैं तब उन्हें रोपवे दिखता है और माइकल कहता है कि हम इसी साइकिल को पीछे बांधकर रोपवे पर भी जाएंगे, जिस लियो मना करने लगता है। माइकल और लियो की बहस हो जाती है कि हम इस रोपवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इतने देर में रोपवे में खुद को हुक करके स्लाइड कर जाता है और ये देखकर दोनों बहुत ज़्यादा एडवेंचरस फील करने लगते हैं। चिकी सही सलामत साइकिल के साथ ग्लाइड करते हुए पहाड़ के उस कोने तक पहुँच जाता है। फिर माइकल लियो को कहता है कि अगली बारी तुम जाओ, और फिर लियो भी कैमरा ऑन करके ऑनलाइन सोशल मीडिया पर लाइव जाकर
वहाँ से ग्लाइड करता है। अब चिकी और लियो दोनों ही पहाड़ के दूसरे साइड पहुंच चुके होते हैं सेफली। तीसरे टर्न में ओलिविया जाती है, लेकिन थोड़ी दूर के जाने के बाद ओलिविया का हुक फंस जाता है और माइकल होल्ड करने के लिए कहता है और फिर वो भी हुक लगाकर वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। माइकल ग्लाइड करते हुए ओलिविया के पास पहुंच जाता है और ओलिविया का हुक खोलकर खुद के हुक में लगा लेता है और फिर वो दोनों सिंगल हुक से ही ग्लाइड करते हुए पहाड़ के दूसरे साइड तक पहुँच जाते हैं सेफली। फिर उनको लिम और ऊपर खींच लेते हैं। फिर वो चारों साइकिल लेकर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अब चारों टीम मेंबर अगले हॉल्ट तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट लिया था, उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम का बेनिफिट मिला है और वो 4 स्टेज ऊपर आ चुके हैं। अब उस हॉल्ट से अगले हॉल्ट की तरफ जाते हुए रात हो जाता है और जब वो अगले हॉल्ट पे पहुंचते हैं तो अपनी पोजीशनिंग पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो 6th पोजीशन पे आ चुके हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ 1 घंटे का ये लोग रेस्ट लेंगे। इतने में चिकी कहता है कि यहाँ हर टीम अलग करना चाह रहा है और हम भी अगर अलग करना चाहें तो हमें अपनी टीम की जीपीएस को बंद करना होगा ताकि ये लोग हमें ट्रैक ना कर सकें। इस पर ओलिविया कहती है कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने 5 घंटे की नींद ली हुई है, हम 1 घंटा का रेस्ट ना लेते हुए 35 मिनट की रेस्ट लेते हैं और फिर चारों 35 मिनट की रेस्ट लेने लग जाते हैं। फिर 35 मिनट के बाद चारों उठते हैं और जीपीएस ऑफ करते हैं एंड देन फिर आगे रेस कंटिन्यू करने लग जाते हैं। रात को लोग ट्रैक करते हुए चलते ही रहते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद चिकी के पैर में तकलीफ होने लग जाती है, जिस पर माइकल एक जगह रुकने के लिए कहता है और लियो कहता है कि हमें रुक कर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, जिस पर माइकल फिर से उससे बहस करने लग जाता है और चिकी को एक जगह बैठने के लिए कहता है। चिकी दर्द में बैठा ही हुआ होता है और पीछे से लियो उसके ऊपर चीख रहा होता है और माइकल उससे बहस कर रहा होता है कि तभी वो डॉग फिर से पीछे से आ जाता है और भौंकने लग जाता है, जिस पर माइकल हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने इस डॉग को अपना खाना दिया था। लियो पूछता है कि तुमने इसे अपना खाना दे दिया था, तो वो बताता है कि नहीं, इसके स्टार्ट में ही मैंने इसे खाना दिया था 200 मील पीछे। सारे टीम मेंबर हैरान थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शॉर्टकट्स लेने के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंचे थे और वो डॉग अचानक से उनके सामने आ गया था जिसे उन्होंने रेस के स्टार्ट में देखा था। अब वो डॉग उनके साथ ही रहने लग जाता है और उनकी टीम का एक और मेंबर बन जाता है। कुछ दूर माइकल ट्रैक करते हुए जाते रहता है और वो लोग सब जंगल में पहुँच जाते हैं। जंगल में क्योंकि अंधेरा होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता है, अचानक से डॉग उन पर भौंकने लग जाता है और उन्हें आगे का रास्ता जाने नहीं देता है, जिस पर लियो बुरा गुस्सा हो जाता है और वो उस कुत्ते को हटाने लग जाता है। फिर माइकल को समझ में आता है कि अचानक से ये डॉग क्यों भौंक रहा है और वो जाकर रास्ते को आगे चेक करता है, तब उन्हें पता चलता है कि वो रास्ता आगे में ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी खाई होती है, जिस पर चारों मेंबर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस डॉग ने हमारी जान बचाई है। माइकल उस डॉग को बहुत करीब से देखता है और उसे सहलाते हुए थैंक यू कहता है और कहता है कि तुम्हें मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मीट बॉल। अब ट्रैक करते हुए अगला दिन हो चुका है और सुबह हो गई है और उस डॉग और टीम मेंबर की दोस्ती हो चुकी होती है। माइकल और चिकी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये डॉग जो है हमें बहुत पहले मिला था, हमने इतने सारे शॉर्टकट्स लिए फिर भी ये डॉग हमसे पहले यहाँ पहुँच चुका था। इसके बाद माइकल कुछ मीट बॉल्स लेकर उस डॉग को देता है और उस डॉग का एक नाम रखने के लिए कहता है, जिस पर थोड़ी देर वो सोचकर बताता है कि ये एक राजा की तरह है, जिसके कारण उसका नाम आर्थर द किंग रखता है। अब ट्रैक करते हुए वो लोग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, लेकिन लियो की तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो डिहाइड्रेट हो चुका होता है और वो वोमिट कर रहा होता है, जिसके कारण पूरी टीम एक जगह रेस्ट करती है। तब माइकल उस आर्थर के पास जाता है और उसके घाव को देखता है। फिर वो लोग एक बूट लेकर फाइनल हॉल्ट की तरफ पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर लियो को देखती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो चुका है और हमें इससे सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, जिस पर लियो मना करते हुए कहता है कि अगर हमें सलाइन चढ़ाया गया तो हमें 4 घंटे की पेनल्टी लगेगी। इस पर माइकल अपनी टीम की पोजीशनिंग पूछता है और उसे बताती है कि आप फर्स्ट हो। यहाँ पर ओलिविया खुश होकर कहती है कि तुम्हारा जीपीएस टर्न ऑफ करने का आइडिया काम कर गया। माइकल यहाँ पर टीम को 1 घंटे का रेस्ट लेने के लिए कहता है और खुद उस आर्थर को लेकर कुत्ते के डॉक्टर के पास जाता है उसकी इलाज कराने के लिए। 1 घंटे के रेस्ट के बाद सभी बिल्कुल फ्रेश लग रहे होते हैं। तभी सेकंड पोजीशन वाली टीम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अंतिम हॉल्ट पर माइकल के साथ उसका डॉग आर्थर को लोग मीडिया प्रेस फोटो खींचकर अपने पोस्ट पर डालने लग जाते हैं, जिससे ये वायरल हो जाता है और चैंपियनशिप एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में पता चलता है और फिर वो माइकल की टीम के पास आते हैं और उन्हें उस डॉग को राफ्टिंग के लिए मना करते हैं। अब क्योंकि माइकल रूल से बंधा हुआ होता है, उसे आर्थर को वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है, पर आर्थर अभी भी नदी के किनारे किनारे माइकल का पीछा कर रहा होता है और वहीं से उस पर भौंक रहा होता है। थोड़ी देर के बाद आर्थर पानी में कूद जाता है और तैरकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है, पर थोड़ी देर के बाद वो पानी में डूबने लग जाता है, जिसके कारण माइकल को अपना राफ्ट मोड़ना पड़ जाता है और उसे बचाने के लिए वो राफ्ट मोड़ देता है। फिर माइकल आर्थर को पकड़कर अपने बोट पर रखता है और लियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम ये रेस जीतने ही वाले थे अगर हम अपने राफ्ट को नहीं मोड़ते तो, जिस पर लियो और उसकी टीम दोनों ही सॉरी के लिए नहीं कहते हैं, बोलते हैं जो तुमने किया वो बिल्कुल सही किया, आर्थर ने भी हमारी जान बचाने की कोशिश की थी। फिर माइकल कहता है कि अभी भी हम टॉप 5 में आ सकते हैं और फिर वो लोग चारों बोट को राफ्ट करना शुरू करते हैं। माइकल और लियो
आर्थर को अपने बोट पर रखे हुए होते हैं। फिर वो राफ्टिंग करते हुए नदी के किनारे पहुंचते हैं। फिर भी माइकल देखता है कि आर्थर चल नहीं पाता है, तो वो उसे कंधे पर उठाता है और फिनिश लाइन की तरफ दौड़ता है। फिर चारों और आर्थर को कंधे पर लेकर फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं और सेकंड पोजीशन पर आते हैं। फिर वो लोग चारों एक दूसरे के साथ सेल्फी खींचते हैं और आर्थर को भी उस सेल्फी में शामिल करते हैं। फिर माइकल आर्थर को लेकर कुत्ते के डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसको बहुत सारे बैक्टीरिया ने जख्म देख रखा है और उसके दांत भी सड़ चुके हैं। इस पर वो उसका इलाज करवाता है और माइकल आर्थर को अपने साथ ही रख लेता है। अब जब माइकल और उसकी टीम आर्थर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलती है, तब माइकल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था उसके अपने डॉग के प्रति अफेक्शन को लेकर, और उससे यहीं पे पता चलता है कि आर्थर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। फिर माइकल पेपर साइन करके उसे अपने साथ यूएसए ले जाने के लिए तैयार होता है। फिर माइकल सारे पेपर वर्क करके आर्थर को एयरपोर्ट ले जाता है। तब एयरपोर्ट वाले उसे अपने साथ नहीं बैठने देते हैं, क्योंकि पेट को पिंजरे में डालकर नीचे रखा जाता है, जिस पर आर्थर उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इसे प्लीज़ मुझे अपने साथ रखने दो, क्योंकि इसकी तबीयत नहीं ठीक है। फिर किसी तरीके से एयरपोर्ट वाले उसे तैयार करते हैं और माइकल आर्थर को लेकर यूएसए निकल जाता है। यूएसए में वो उसका इलाज करवाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें माइकल एक पहाड़ पर दौड़ता हुआ दिखता है। उसके पीछे आर्थर को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा फुर्तीला होता है। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आप सभी को ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।